बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम ए कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज का टॉपिक है जी, इफ्तारी में किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और इफ्तारी में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए खाने में। सबसे पहले मैं उन फूड्स की बात करूंगी जो कि आपने इफ्तारी में इस्तेमाल करने हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे हैं अगर आप उनका इफ्तारी में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी पोटाशियम रिच फूड्स के बारे में। इनमें आपने दही इस्तेमाल करना है इफ्तारी में, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका सालन बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिस तरह आप पकोड़े बनाते हैं उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बनानास का इस्तेमाल करना है इफ्तारी में, शेक बनाकर इस्तेमाल कर लें या वैसे उसको फ्रूट चाट बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें चिक पीस शामिल हैं, ठीक है। और किडनी बीन्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लोबिया जिसे कहा जाता है। आप उसे उबाल कर उसकी चना चाट बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही अच्छी है, बॉडी के फंक्शन को बेहतर बनाती है। आपके जितने भी मैंने पोटाशियम रिच फूड्स बताए हैं ये आपके इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डेट्स यानी कि खजूरों का इस्तेमाल करें, ये पावर हाउस है न्यूट्रिएंट्स का। आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सबसे बड़ी बात, आपको एनर्जी मिलती है। आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जब आप रोज़ा इफ्तार करते हैं, तो ये पोटाशियम का रिच सोर्स है, बहुत ही अच्छा है। इफ्तारी में आपने सफिशेंट फ्लूइड इस्तेमाल करने होते हैं जिनमें दूध शामिल है, पानी शामिल है। पानी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। हमारी बॉडी का ज़्यादातर पार्ट पानी से ही बना हुआ है। अब इसमें स्मूदीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप शेक्स बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ये आपकी बॉडी में जो डिहाइड्रेशन हुई होती है उसको ख़त्म करते हैं। पानी का इस्तेमाल या फ्रूट जूसेस आप इस्तेमाल करें तो आपने इफ्तारी के बाद, ठीक है, मगरिब से लेके इशा तक का टाइम, सोने से पहले तक ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड का इंटेक करना है ताकि जो भी डिहाइड्रेशन हुई है आपकी बॉडी में वो दुरुस्त हो जाए, वो बेहतर हो जाए। इससे क्या होता है कि आपको डिहाइड्रेशन फील नहीं होती थी। रॉ नट्स का इस्तेमाल करना है, यानी कि बादाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप इफ्तारी में भी इनको इस्तेमाल करें और सहरी में भी। जब आप इसे इफ्तारी में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये गुड फैट का सोर्स हैं, इससे हमारी बॉडी को फ़ैट की भी रिक्वायरमेंट होती है, वो फुलफ़िल हो जाती है। आप 6 जो हैं आलमंड्स ले सकते हैं। अब बेस्ट हाइड्रेटिंग वेजिटेबल्स आपने इस्तेमाल करनी है जिनके अंदर लेटस शामिल है, सलाद पत्ता जिसे कहा जाता है, और कुकम्बर आपने इस्तेमाल करना है। ये हाई इन फाइबर एंड वाटर कंटेंट होते हैं। अब मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो आपने इफ्तारी में इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप उनका इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो कम से कम इस्तेमाल करना है। आपने हाई सॉल्टी फूड्स को अवॉइड करना है, इनका इस्तेमाल इफ्तारी में बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप सॉल्ट इस्तेमाल करते भी हैं तो कम से कम इस्तेमाल करना है। अगर आप हाई सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है और इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी की फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी भी मुतासिर होती है। अब आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जितने भी हैं, सोडा ड्रिंक्स हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं, इन सब को अवॉइड करना है। इनको इफ्तारी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। इनकी जगह पे आप सादा पानी इस्तेमाल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अब आपने इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करना? इसलिए इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी से कैल्शियम रिमूव हो जाता है और आपको ओबेसिटी का रिस्क बढ़ जाता है। इफ्तारी में अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको ब्लोटिंग कॉज करता है, गैस और इनडाइजेशन के इश्यूज़ फेस करना पड़ सकते हैं। इफ्तारी में आपने हाई शुगर फूड्स को अवॉइड करना है, उनके खाने से परहेज़ करना है, जैसे कि स्वीट्स होती हैं, चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं इन सब से अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं, ये हाई इन कैलोरीज़ होती हैं। इससे क्या होता है, वेट गेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह वाइट शुगर का भी इस्तेमाल, यानी कि चीनी का इस्तेमाल भी बिल्कुल नहीं करें। अगर करना भी है तो कम से कम इस्तेमाल करें। चीनी की जगह आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं इफ्तारी में, या सहरी में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनसे आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, जबकि शुगर में किसी भी तरह का कोई न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता।
इफ्तारी में आपने जो फ्राइड फूड्स हैं उनसे बिल्कुल परहेज़ करना है, इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, अगर करना चाहते हैं तो कम से कम इस्तेमाल करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। वंस अगेन रमज़ान मुबारक, बहुत ही अच्छे से इबादत करें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।